हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ओके, सो लास्ट वाले जो लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे जो है आईएएस का जो मतलब कि सांद्रण है वहाँ तक देख लिया था। तो फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया था। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर जो 2 है वो है धातु का निष्कर्षण, ठीक है। तो धातु का निष्कर्षण ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। ओके, सो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, तो आइए इसको ध्यान समझते हैं। तो देखिए, धातु का मतलब कि निष्कर्षण क्या होता है। आपने यहाँ पे देखा कि जो है इसका सांद्रण, तो सांद्रण का क्या मतलब, सांद्रण का ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो भी अयस्क था, है ना, हमने उस अयस्क से अशुद्धियों को थोड़ा सा किया है दूर, और अभी भी उसमें अशुद्धियाँ हैं, लेकिन अब वो धोने से, उबालने से, है ना, इन सब चीज़ों से अलग नहीं होंगी। तो अब हम उसका जो है यहाँ पे निष्कर्षण करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी कुछ क्या होता है, प्रोसेस होती है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो है निष्कर्षण की, तो इसकी कुछ जो है प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पे कुछ एक जो है मतलब की प्रोसेस है। पहला यहाँ पे है तापी अपचयन, तापी अपचयन प्रगलन, एक विधि ये है, पहली विधि है। जो दूसरी विधि है दोस्तों, वो है अपने यहाँ पे विद्युत अपघटनीय। क्या है? विद्युत अपघटनीय प्रोसेस। और थर्ड प्रोसेस क्या है? थर्ड जो प्रोसेस है वो है रासायनिक अपचयन की प्रोसेस है, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस हैं जहाँ पे हमको इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो सांद्रण समझ लिया, अब हम बात समझते हैं यहाँ पे जो है निष्कर्षण की। तो ये 3 हमारे पास जो है प्रोसेस है, ठीक है। ओके, बट ये तीनों चीज़ों को समझाऊं उससे पहले उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये भी मतलब कि जान लेना जो चाहिए कि कुछ एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को यहाँ पे समझते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये मैं समझाऊं इससे पहले, जो आपका जो ये मतलब कि निस्तापन होता है ना, इसके अंदर भी 2 प्रोसेस होती है, ठीक है। तो 2 प्रोसेस कौन होता है? एक होता है यहाँ पे भर्जन, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। एक होता है यहाँ पे रोस्टिंग, ठीक है, एक होता है रोस्टिंग। और जो दूसरा प्रोसेस होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं यहाँ पे निस्तापन। क्या बोलते हैं? निस्तापन, ठीक है। तो 2 प्रोसेस को बोलते हैं कैल्किनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? कैल्किनाइजेशन, ठीक है। तो 2 प्रोसेस हमारे पास होते हैं। अभी क्या क्या होते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, इसमें क्या होता है कि कई बार आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि भर्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट करिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। ये ऐसे 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब इनमें अंतर क्या है वो समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, सो इसको समझते हैं। आइए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, भर्जन, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे जो है मतलब कि लिख देते हैं निस्तापन। ओके, चलिए, जब भी अंतर पूछा जाए आपको ऐसे ही अंतर जो बताना पड़ता है, ऐसा लाइन खींच लेना है, फिर आपको बताना है। तो इसके अंदर पहला, इसमें क्या होता है, इसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है। ध्यान देंगे वायु की उपस्थिति पर, इस टर्म को याद रखेंगे, वायु की उपस्थिति। यहाँ पे क्या होगा, इसमें वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में, है ना, वायु की अनुपस्थिति में गलनांक के, है ना, गलनांक के बिंदु
से कम पर गर्म किया जाता है। ठीक है, ये पहला। हालांकि दोनों हैं आपके यहाँ पे जो मतलब कि धातु के जो है निष्कर्षण की प्रोसेस, एक तापी और एक जो है निस्तापन, लेकिन फिर भी इनमें क्या क्या फर्क होता है वो देखते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे और समझते हैं। यहाँ पे भर्जन का उपयोग, है ना, यहाँ पे जो है भर्जन का उपयोग सल्फाइड वाले अयस्कों है ना के लिए किया जाता है। वहीं पे इसमें देखें तो इसमें ऑक्साइड एवं कार्बोनेट, ऑक्साइड एवं यहाँ पे जो है कार्बोनेट अयस्कों के लिए यहाँ लिखेंगे, इसका लिखते हैं, इसका उपयोग, है ना, इसका उपयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका है दोस्तों आपके लिए, है ना। वो थर्ड पॉइंट क्या है उसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। ओके, जो ओके यहाँ पे आएंगे केवल थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें जो सल्फाइड होता है, सल्फाइड ऑक्सीकृत होकर है ना, सल्फाइड जो है ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड या सल्फाइड बनाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है यहाँ पे कार्बोनेट, इसमें जो होता है यानी कि कार्बोनेट जो है वो अयस्क में बदल जाता है। ओके, अब बात करते हैं चौथा यहाँ पे, है ना। इसमें जो नमी होती है, ऑब्वियस है अशुद्धि है तो उसमें क्या होगी, नमी होगी। तो नमी इसमें क्या होती है, पृथक, है ना, हो जाती है एवं अयस्क सूख जाता है। ये बात समझ में आया आपको, ठीक है। इसी तरह से अगर चौथा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, नमी, है ना, तथा क्रिस्टल जल पृथक हो जाते हैं तथा अयस्क शुष्क हो जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ। अगर इसके एग्जाम्पल देखोगे आप, है ना, इसका एग्जाम्पल होगा 4 आर्सेनिक प्लस 3 O2 और ये देगा आपको 2 आर्सेनिक, ये इससे एग्जाम्पल हो गए। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, CaCO3 चूना, है ना, चूना हो गया ये, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस यहाँ से आपका जो है CO2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इन दोनों में फ़र्क। तो ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है आपके, है ना। तो अगर ये आपसे 4 मार्क्स में पूछे कभी, तो इस तरह से आप इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। तो हम लास्ट वाले मतलब कि स्लाइड में देखा कि यहाँ पे जो है मतलब 3 जो है प्रोसेस होता है, तापी, यहाँ पे जो है विद्युत अपघटन और यहाँ पे होती है रासायनिक। ठीक है, अब इस जो है ये जो तापी है ना, ये जो तापी प्रोसेस है, इसके भी अलग अलग यहाँ पे 2-3 जो है प्रकार बताए गए हैं। तो उनको हम जो है मतलब कि जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर जो होता है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे फर्स्ट होता है जो फर्स्ट होता है यहाँ पे, ये होता है तापी अपचयन। तापी अपचयन पहला प्रोसेस होता है।
इसके अंदर जो दूसरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कार्बन अपचयन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्बन अपचयन। ठीक है। और जो तीसरा इसके अंदर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला है यहाँ पे एल्यूमिनो तापीय विधि। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनो, है ना, तापीय विधि। इसी को उन्होंने बोला है थर्माइट विधि। हम सबको डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे इस तरह से बातें आ जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से बातें हैं हमारे पास। ओके, ठीक है दोस्तों, आइए अब एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे यहाँ पे हम जो है तापीय प्रगलन विधि। तो पहला हमारे पास यहाँ पे है तापीय प्रगलन या अपचयन की विधि। ठीक है जी, इसको समझते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम समझे इसमें, तो इसमें होता क्या है? एक्चुअली होता यूँ है कि जो इस प्रोसेस में जो काम होता है वो ये होता है। मैं आपको पहले थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ, फिर लिखवा भी दूंगा। मान लीजिए ये मेरा कोई अयस्क का जो है टुकड़ा है। ठीक है, अब इस अयस्क को मैं करने क्या वाला हूँ, एक यहाँ पे ऐसी भट्टी होगी बहुत बड़ी सी। ठीक है, और नीचे से इसमें आग लगी होगी, बहुत सारी आग लगी होगी, है ना, ये तो बहुत सारी आग लगी होगी। ये क्या है? आग लगी होगी। इसको हम इसमें डाल देंगे। ठीक, डालने के बाद क्या होगा, इसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका जो है टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मान के चलो आप 800 जो डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो ये जो पूरा पूरा आपका ये जो पूरा पूरा अयस्क है ये आपका यहाँ पे पिघल जाएगा इस तरह से। ठीक, ये इस तरह से पूरा पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद दोस्तों क्या होगा कि जो अशुद्धियाँ हैं ये इसको ऊपर इस तरह से जो है मतलब कि तैरने लगेंगी इस तरह से। ठीक है, अब इन अशुद्धियों को हटाने के लिए एक सब्सटेंस का यूज़ किया, इसको बोलते हैं गालक। क्या बोलते हैं दोस्तों? गालक, या इसको बोलते हैं फ्लक्स। अब ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये 2 मार्क्स से पूछ सकता है ना, तो मैं ऐसा समझा देता हूँ ये क्या होता है गालक। गालक क्या होता है कि एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ जो अयस्क से अशुद्धि को हटाने तथा अयस्क को शुद्ध करने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बात समझ में आती है। ये 2 प्रकार के होते हैं जो गालक होता है दोस्तों, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्षारीय गालक और एक होता है क्या? अम्लीय गालक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्स। आई बात समझ में यहाँ पे? ओके, सो यहाँ पे इस तरह से बातें हमने देखी। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? तो एक होता है यहाँ पे जो है मतलब अम्लीय गालक और एक होता है यहाँ पे आपका क्षारीय गालक। ठीक है, तो इस वाली यानी प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी आपका अयस्क होता है उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्म किया जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे यानी कि वर्ड्स में यहाँ पे जो है लिख देता हूँ। इस प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को उच्च ताप पर गर्म किया, उच्च ताप पर जो है गर्म किया जाता है, जिससे समस्त अयस्क पिघल जाता है, पिघल जाता है। इससे धातु सतह पर तथा अशुद्धि थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। धातु जो है तली पर और अशुद्धि सतह पर तैरने लगती है। गालक की सहायता से इस अशुद्धि को अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया
जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास यानी कि प्रोसेस होती है। अब इस वाले यानी मेथड से कौन से इनका उपयोग किया जाता है ना, मतलब कौन से अपन बोल सकते हैं कि मतलब कि जो है धातु का किया जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉपर और प्लस फेरस, यानी कि कॉपर तथा आयरन, है ना, कॉपर तथा आयरन धातुओं का निष्कर्षण होता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान, और ये भी बात है कि सबसे अधिक फेमस यही प्रोसेस है, यही प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जो है तापीय यानी कि प्रज्वलन की बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब अगला यहाँ पे जो है समझने वाली बात, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और जो अगला यहाँ पे हमारे पास जो क्या क्या बोलते हैं प्रोसेस है, उसको हमने यहाँ पे बोला है ए, और ए के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है कार्बन कार्बन अपचयन। देखिए सब कुछ सेम प्रोसेस में, कुछ और होता नहीं, सिंपल एक ही चीज़ होती है कि अब हमने क्या किया, ध्यान समझें, अभी हमने क्या किया कि सीधा अयस्क को लिया, ये अयस्क है, इसको हमने सीधा भट्टी में से डाल दिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते, इसमें क्या करते हैं, अयस्क लेते हैं प्लस यहाँ पे कार्बन लेते हैं। यहाँ पे जो क्या होते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, कार्बन लेते हैं। कार्बन में कोक भी ले सकते हैं, है ना, और कार्बन क्या होता है, मोनोऑक्साइड लेते हैं। अरे ये कोक क्या होता है, जो लकड़ी होती है आपकी लकड़ी, उसको जब जलाते हैं तो उसको पूरा नहीं जलाते हैं, कम जलाते हैं, कम जलाते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका एक कोयला उत्पन्न होता है, कोयला पैदा होता है ना, कोयला बनता है, कोयला बनता है। इस कोयले को ही बोलते हैं कोक। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोक नहीं पता होता है, तो मैंने यहाँ पे आपको कोक भी समझा दिया। ओके, आइए आगे चलते हैं और समझते हैं इसको अच्छे से थोड़ा सा, है ना। तो इसको कोक भी, तो होता क्या है कि इसमें अयस्क प्लस कार्बन या कोक मिलाते हैं। तो इससे होता क्या है कि कोक मिलाने से होता यूँ है कि कोक भी मिलाते हैं और प्लस यहाँ पे थोड़ा सा गालक भी मिलाते हैं। मैंने समझाया अभी लास्ट में, यानी कि स्लाइड पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने आपको इस वाले टर्म में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको जो क्या बोलते हैं गालक भी समझा है ना। तो यहाँ क्या करते हैं, प्लस गालक भी मिलाते हैं। तो ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा क्या बोलते हैं कि करने से जो जो आपकी अशुद्धियाँ होती हैं ना, अशुद्धियाँ होती हैं वो और बेहतर, है ना, तरीके से, और बेहतर जो है तरीके से बाहर निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती है। आ रही वो समझ में आपको। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, थोड़ा सा इस यानी कि प्रोसेस को समझा देता हूँ। इसमें एक वात्या भट्टी समझाऊंगा आगे। इसमें एक जो है वात्या भट्टी में, है ना, कोक प्लस अयस्क और प्लस गालक, इन तीनों को, है ना, इन तीनों को मिला करके लगभग 700 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 1800 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे जो है गर्म किया जाता है। ठीक, इससे सारा अयस्क मलबे के रूप में तैरने लगता है। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या होता है, पूरा मलबा जो है ऐसे जो है तैरने लगता है, तथा फिर अशुद्धि को जो कि यानी से की सतह पे आ जाएगी, है ना, को अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, एंड जो धातु है, धातु को भी अलग कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने टर्म यूज है यहाँ पे जो है वात्या भट्टी, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा, है ना, तो ये आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि थर्ड सी वाला जो प्रोसेस है, या फिर बोले बी वाला जो प्रोसेस है, उसको हमने यहाँ पे बोला है एल्यूमिनो तापीय विधि। क्या बोला है यहाँ पे, एल्यूमिनो, है ना,
एल्यूमिनो प्रोसेस या फिर एल्यूमिनो तापी विधि। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, सो ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस वाले जो है प्रोसेस में होता क्या है, सिंपल से इसी विधि को हम लोग जो है मतलब कि थर्माइट विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्माइट विधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रवृत्ति विधि है, इसमें जो मेन इसका जो मेन काम होता है, इससे जो है ना, इसे जो आपका अयस्क होता है, इसका क्या बोलते हैं कि सबसे अधिक उपयोग किया जाता है रेलवे की पटरी, रेल की पटरी वगैरह को जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना, जोड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अभी समझाऊंगा होता क्या कैसे, तो ध्यान समझेंगे इसमें, है ना। ओके, सो इसमें टोटल जो होता क्या है, वो होता है कि इस यानी कि विधि में जो अयस्क होता है ना, जो अयस्क है उसमें जो है एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम प्लस कार्बन और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है, और ये सब मिलाने के बाद इसको जो है हीट किया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये तो ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं वर्ड में मतलब कि लिख देता हूँ। इस जो है प्रक्रिया में, है ना, धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ, है ना, ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम, धातु ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम पाउडर तथा बोरियम। ठीक है, यानी कि परऑक्साइड, ओके, यानी कि BaO2 को है ना भरकर 1 mg यानी कि मैग्नीशियम ऐसा लिखें तो, है ना, मतलब कि मैग्नीशियम का फीता, पीता हो गया, पीता नहीं होगा, फीता होगा, है ना, फीता, है ना, यहाँ पे जो है मतलब कि मैग्नीशियम का फीता लगाकर क्रूसेबल भट्टी, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, है ना, इस तरह से रख दिया जाता है तथा अब इस फीते में आग लगा दी जाती है, आग है ना, आग लगा दी जाती है। आई बस समझ। तो ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से क्या होता है कि इसका तापमान जो होता है ना, ऐसा करने से, अब चूंकि इसके अंदर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, बेरियम है और एल्यूमिनियम भी है, और इसके साथ हमने कोक, एल्यूमिनियम ये सब भी मिलाया है, तो इसमें जो तापमान होता है ना, इसका तापमान जो होता है वो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अप्रोक्स 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो जाता है। ऐसा करने से जब तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो धातु है, जो अयस्क है, जो अयस्क हमने उसके अंदर जो है डाला था, वो पिघल जाता है, वो अयस्क जो क्या होता है, पिघल जाता है। ठीक है, और अयस्क जब पिघलता है तो उसको जहाँ भी मान लीजिए, ध्यान समझिए, इधर एक ये है और इधर एक ये मान लीजिए रेलवे की पटरी है। अब यहाँ पे हमने इस तरह से क्या होता है क्रूसिबल भट्टी मतलब बना दी, इसके अंदर हमने सारा माल डाल दिया और इसमें एक जो है इस तरह से मैग्नीशियम की फित्ती लगा दी, इसमें आग लगा दी, है ना। इसमें हमने किया क्या दोस्तों, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे आग लगा दिया। आग लगाने से क्या होएगा कि ये जो है भट्टी जब भी पूरी तरह से जो है जलेगा, इसका जो तापमान होगा वो होगा लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ का जो यानी कि फिलिंग गैप है ना, ये जो गैप है, ये जो पहले ऐसे गैप बना हुआ था, अब क्या होगा, ये इस तरह से यहाँ पे ये बन जाए, क्योंकि ये जो गैप था इसको वो भर देगा। ठीक है, तो इसमें इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो
ये आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको इस क्या बोलते चित्र को थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। कुछ इस तरह से होता है। ये जो क्या बोलते हैं कि क्रूसिबल जो भट्टी होती है ना, ऊपर जो मैंने लिखवाया है आपको, तो इस तरह से, और यहाँ से मतलब कि धातु को निकलने का एक यहाँ से रास्ता होता है, और इस तरह से जो है ये पोटली होती है, ये मैग्नीशियम की होती है जैसे मैंने अभी बताया आपको। और इस पोटली के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एल्युमिनियम, है ना, जो मैंने समझाया, और प्लस BaO2, और प्लस कोक भी होता है इसके अंदर, मैंने समझाया आपको, है ना। ये यहाँ पे आओ ना, ये है ना, समझाया मैंने आपको, कोक, है ना। तो ये इस तरह से, और ये पूरा जो प्रोसेस होता है इस तरह से भरा होता है, इसको बोलते हैं थर्माइट। इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है थर्माइट। ओके, तो ये जो मतलब कि टूटा हुआ जो मतलब कि यानी कि गाटर होता है, उसको यहाँ पे जोड़ने काम आता है। इसके अंदर जो प्रोसेस क्या होती है ना, तो वो समझ लेते हैं। तो Cr2O3, है ना, और प्लस एल्युमिनियम हमने मिलाया है, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पे हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे मतलब कि जो आपका जो क्या बोलते हैं कि क्रोमियम है वो निकल गया, बस समझ में आई। और फिर इस तरह से हम यहाँ पे अगर Fe2O3 को भी मिलाया हमने आइस के तौर पे, और यहाँ पे जो एल्युमिनियम था, जो यहाँ से एल्युमिनियम मिला था, है ना, उस एल्युमिनियम के अगर यहाँ पे हम मिलाएं, तो यहाँ पे मिलने वाला क्या, Al2O3, और प्लस यहाँ पे हमें फ्रेश धातु यानी कि लोहा मिल जाएगा, क्योंकि वही लोहा तो आखिरकार इन दोनों को मतलब कि जो है जोड़ेगा। आ रही है समझ में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने धातु को प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया। आई बात समझ में। तो ये पूरा हमारे पास क्या है दोस्तों, प्रोसेस है, ठीक है, थर्माइट वाली जो पूरी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये मैंने जो है बता दिया कि क्या बोलते हैं कि आपका इस वाले प्रोसेस का उपयोग जो है रेलवे की पटरी जोड़ने में किया जाता है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ओके, सो अब आगे चलते हैं, इसमें और क्या क्या मतलब कि स्टेप है उसको समझते हैं, ठीक है। आगे आपको बात समझ में आता, ठीक है। चलिए, तो ये हमने समझा दिया, अब आगे चलते हैं। उससे पहले मैं कुछ जो है स्लाइड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा समय देंगे मुझे आप, ठीक है। ओके, ओके, सो यहाँ पे दोस्तों हमने इन चीज़ों को देखा। अब समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर टोटल 3 जो है क्या होते हैं प्रोसेस है। पहला हमने यहाँ पे जो है प्रोसेस यहाँ पे देखा कि तापीय अपचयन। अब देखते हैं यहाँ पे जो है विद्युत अपघटनीय प्रोसेस, ठीक है। तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो जो मतलब कि विद्युत अपघटनीय मतलब कि प्रोसेस होता है ना, तो ये समझा देते हैं एक बार आपको हम। ओके, सो मुझे थोड़ा सा पेन का रंग चेंज कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या है, विद्युत अपघटनीय अपचयन, ये क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। इसमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलैटिक रिडक्शन, ठीक है। ये इस तरह से, अब इसमें होता क्या है पहले उसको समझते हैं, फिर मैं यानी कि वर्ड्स में लिखवा दूंगा। इस विधि का उपयोग जो तब किया जाता है जब क्षारीय या फिर जो है मृदा क्षारीय धातुएं रासायनिक या तापीय विधि से अपचयन से आसानी से अयस्क नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इस जो है प्रक्रिया में जलीय विलयन का उपयोग भी नहीं किया जाता है। इस क्या बोलते हैं कि प्रक्रिया में अशुद्ध धातु की रॉड को एनोड में लगाते हैं, वहीं जो है कैथोड में एक जो है पतली जो क्या बोलते पट्टी लगाते हैं उसी धातु की, वो भी एकदम फ्रेश वाली, ठीक है। तो इसमें जब डीसी धारा में यानी कि फ्लो जो है कराई जाती है तो फिर पूरी प्रोसेस होती है। मैं पूरा एक एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से मैं होता क्या है पहले समझो आप, है ना।
समझो, इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जब क्षारीय जो है, मतलब क्षारीय जो है धातुओं का अपचयन, है ना, अपचयन करना होता है। आई बात समझ में? ठीक है, इतनी बस अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि क्षारीय और जो है मृदा क्षारीय धातु क्या होती है। आपको तो मैंने पीरियोडिक टेबल में समझाया था, है ना, कि है ली ना की रब से फरियाद, है ना, फिर बेटा मांगे नहीं, ये होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो ओके, सो ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं अपन क्या, क्षारीय धातुएं, है ना। फिर बेटा मांगे, है ना, कार स्कूटर और बाप रोए, ठीक है, बाप रोए। इस तरह से इनको अपन बोलते हैं, इनको वो बोलते हैं मृदा क्षारीय धातु। तो जब इनका मतलब कि निष्कर्षण करना होता है दोस्तों, है ना, तो फिर इस वाली प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में इस वाली जो है प्रोसेस का में होता क्या है, मैं वो समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा मतलब कि बीकर बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे को जो है ना यहाँ पे कोई एक एलिमेंट पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे जो मैग्नीशियम। तो मान लीजिए मेरे को मैग्नीशियम का यहाँ पे निष्कर्षण करना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, इस प्रोसेस में मैग्नीशियम, अब चूंकि ये जो मैग्नीशियम है ये अशुद्ध होगा, क्योंकि अभी तो ये अशुद्ध है, इसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटी है, ये एक अयस्क का पार्ट होगा, है ना, मैंने समझाया था आपको। तो इसमें क्या करेंगे, एक मोटी रॉड लेंगे, किसकी, इसी की, ये मोटी रॉड ले लेंगे हम, ये मैग्नीशियम की इस तरह से अशुद्ध रॉड है, आई बात समझ। और इसी के साथ दोस्तों मैग्नीशियम की ही, ध्यान समझेंगे, मैग्नीशियम की यहाँ पे पतली सी रॉड ले लेंगे, ध्यान से एकदम समझेंगे। ये भी किसकी रॉड है, ये भी मैग्नीशियम की रॉड है, लेकिन ये पूरी तरह से क्या है, शुद्ध है, ठीक है। और ये है, इसको हम जो ये जो हमने अशुद्ध लिया, यहाँ लिख देते हैं अशुद्ध, ठीक है। तो ये जो अशुद्ध लिया है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे जो बनाएंगे एनोड, इसको बनाएंगे एनोड, और इसको बनाएंगे हम यहाँ पे क्या, कैथोड। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको यही नहीं मालूम है कि सर एनोड क्या होता है, कैथोड क्या, मैं वो भी समझा देता हूँ। देखो पहले क्या आता है, ए, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो ए फॉर क्या लिखेंगे इसको, एनोड। आई बात समझ में? तो जब एनोड ए है तो पहले क्या आएगा, प्लस, फिर ही तो माइनस आएगा। तो ए से एनोड, ए से पहले प्लस, अब बी तो आता नहीं, तो अब यहाँ पे आपका कैथोड बचा, कैथोड, तो इसको हम बोल देंगे माइनस, ठीक है। तो जब हम एनोड बनाएंगे इसको हम यहाँ पे जो है बोलने वाले हैं क्या दोस्तों, इसको हम बोलने वाले हैं यहाँ पे जो है इस तरह से हम इसको बोलने वाले हैं, ये है ये प्लस जो है टर्मिनल है, और ये आपका माइनस जो है टर्मिनल है। फिर क्या करेंगे, इसको एक बैटरी से यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो जैसे हमने इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो होगा क्या, ध्यान समझिएगा। ये तो हमने इसको एनोड बनाया है, इसको हमने कैथोड बनाया है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती है, ध्यान समझिएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो आपकी धारा होती है, जो धारा होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के जो भी एटम होंगे वो धीरे 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 इसके ऊपर मतलब कि जमा होते जाएंगे, इस तरह से मतलब कि जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, और एट द एंड क्या होगा, हमको यहाँ पे शुद्ध, इसके अंदर हमें क्या होगा कि शुद्ध धातु मिल जाएगी, है ना। तो शुद्ध धातु मिल जाएगी, और ये अपने आप में इसमें जो अशुद्धि रहेंगी वो यहाँ पे जो है जमीन में इस तरह से बैठ जाएंगी, मतलब बीकर के जो भी हमने पात्र लिया है, पात्र के
नीचे नीचे जो अशुद्धियाँ रहेंगी, है ना, अशुद्धियाँ रहेंगी वो जमा हो जाएंगी, ठीक है, और हमें यहाँ पे जो धातु है वो प्योर जो धातु है वो मिल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से होगा क्या कि हमने यहाँ पे इनका भी अपचयन कर लिया। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं फिर से पूरी की पूरी यानी कि प्रोसेस समझा देता हूँ, अगले पेज में जाके एक बार अच्छे समझा देता हूँ। चलो, होता क्या है कि इस तरह से एक जो बीकर लिया जाता है, इसमें जो आपके जो अयस्क हैं जो कि अशुद्ध है ना, जो अशुद्ध है उनकी एक रॉड ले ली जाती है इस तरह से, ठीक है, ये हमने ले लिया रॉड जो कि क्या है, अयस्क है। ऑब्वियस अयस्क है तो क्या होगा, अशुद्ध होगा, अशुद्ध है, ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ भी आसान नहीं है। और इसी सेम धातु का एक जो है पतला, ये सेम धातु है, अगर ये Mg है तो ये भी दोस्तों क्या है, ये भी Mg है, ये कैसा शुद्ध है, ये भी कैसा, ये शुद्ध है। तो इसमें क्या कर, इसमें अशुद्ध का इसमें यानी कि शुद्ध का एक ऐसा रॉड डाल देते हैं, फिर इसको बना देते हैं पॉजिटिव एनोड, इसको बनाते हैं कैथोड, और इन दोनों को एक बैटरी से इस तरह से आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसके अंदर कुछ जो है विद्युत अपघट्य भर देते हैं इसके अंदर, है ना, इस तरह से इसमें एक जो है विलयन यहाँ पे जो है भर देते हैं, है ना, इसमें जो है, ये मैं बनाना भूल गया, इस तरह से इसमें काफ़ी सारे विलयन भर देते हैं, इस तरह से विलयन इसके अंदर डाल देते हैं, जो कि विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य होता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारा विद्युत अपघट्य डाल देते हैं, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य डालने से क्या होता है, ये पूरी जो है यानी कि प्रोसेस चलती है, और कुछ समय के बाद होता क्या दोस्तों, ये यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे ये जो मैंने ये सब पीला 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 बनाया है, इसको बोलते हैं मड, क्या बोलते हैं, मड, या इसको बोलते हैं अशुद्धि। तो ये अशुद्धि यहाँ पे क्या होती है, जमा हो जाती है, और आपको यहाँ पे जो ये वाला जो है, पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा और समझ में आया आपको, है ना। तो ये इस वाले पोर्शन पे क्या हो जाता है, इस तरह से इसके आसपास इस तरह से जो शुद्ध धातु है वो यहाँ पे इस तरह से जमा हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे धातु को प्राप्त कर लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ समझ में आ गया। अब एक और लास्ट जो क्या होता है प्रोसेस है, इसको तो समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे जाएंगे। इसको बोलते हैं रासायनिक अपचयन, ठीक है। तो ये भी समझ लेते हैं, यहाँ पे जो है रासायनिक जो अपचयन होता है, इसमें क्या होता है, इस यानी कि प्रक्रिया के अंदर एक हम क्या बोलते हैं विलयन बनाते हैं, उस विलयन में धातु को प्राप्त करने की पूरी यहाँ पे जो है प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है उसको समझ लेते हैं, है ना। तो एक यहाँ पे जो विलयन बनाते हैं, इस जो है विलयन के द्वारा ही सारा प्रोसेस या फिर जो है प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। इस तरह से पूरी जो मतलब कि रासायनिक अपचयन की जो पूरी यानी कि प्रक्रिया वो संपन्न होती है, ठीक है। इसमें 2 स्टेप होता है, पहला होता है विस्थापन एंड दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है क्या आपका यहाँ पे अवक्षेपण, ठीक है। आई बात समझ में? अवक्षेपण विधि और एक होता है यहाँ पे विस्थापन विधि, 2 चीज़ें होती है। इसमें क्या होता है, इसमें इस वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें उच्च ताप में, है ना, सक्रिय जो है धातु हैं वो यहाँ पे जो दूसरी जो है धातु के साथ रिएक्शन जो है करके ये पूरी प्रोसेस होती है। मैं समझा देता हूँ क्या होता है। इसमें उच्च सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को यहाँ पे जो है यानी कि जो है लवण में घोल कर, है ना, घोल करके और जो है निष्कर्षण किया जाता है। कैसे, क्या देखिए समझिए, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट है ये, ठीक है। अब इसमें हमने आयरन मिलाया Fe, तो इसमें होता क्या है कि FeSO4 और प्लस Cu निकल जाता है। आई बात समझ में?
तो यहाँ पे देखिए, अगर देखें तो इस वाले पूरे प्रोसेस में जो ये है आयरन है, ये अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमको यहाँ से निकालना था कॉपर निकालना था हमको यहाँ से। तो देखिए ये अब अगर यहाँ पे आप देखो, है ना, यहाँ पे देखो आप, तो आपने कॉपर यहाँ से निकाल लिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे CuSO4 और प्लस अगर आपने जिंक मिला दिया है ना, तो होने वाला क्या है, यहाँ पे ZnSO4 बन जाएगा और प्लस यहाँ से फिर से आपका कॉपर निकल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक अपचयन, जहाँ से आपने इस तरह से जो देखिए यहाँ पे क्या है, जो उच्च यानी कि सक्रिय जो है धातु है, यहाँ पर आ जाए, जो उच्च यानी कि सक्रिय धातु है, वो अपने से कम जो है यानी कि सक्रिय जो है धातु को जो है लवण में घोल करके और अलग कर देती है। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से हमने समझा, ठीक है। अब इसका अगला जो एक तो ये हमने क्या होता है विस्थापन यानी कि मेथड को यहाँ पे जो है समझा। अब समझते हैं यहाँ पे अवक्षेपण विधि को, ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेन का रंग बदल देता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। अवक्षेपण विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जटिल लवण बनाकर धातु को विस्थापित किया जाता है। इससे सोना चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। इस विधि में सोडियम साइनाइड के 4 से 6% विलयन का उपयोग किया जाता है। तो जो मैंने बोला उसको एक बार लिख के दिखा देता हूँ, है ना। इसमें क्या बोलते हैं कि जटिल लवण लिख देते हैं, लवण, है ना, बनाकर धातु को विस्थापित किया जाता है। इसमें सोना चांदी, इसको सोना बोलते हैं, ये तो आपको सबको पता होगा, Au, है ना। Ag यानी ये क्या है, चांदी है दोस्तों, है ना, का निष्कर्षण किया जाता है, ओके। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि इस विधि में सोडियम साइनाइड इसे ध्यान रखेंगे कि 4 से 6% विलयन का भी उपयोग होता है। आई बात समझ में यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने टोटल यहाँ पे मतलब कि जितने भी स्टेप 2 था, है ना, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने टोटल 3 स्टेप पढ़े थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। फर्स्ट वाले स्टेप में हमने अयस्क का सांद्रण यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। 2 में यहाँ पे हमने अयस्क का अपचयन हमने देखा है। और थर्ड वाले में हमने यहाँ पे धातु का शोधन हमको देखना है, ठीक है। ये 3 पार्ट थे किसके, धातु कर्म के, इसके अंदर हमने ऑलरेडी, अगर आप लोग को, आप मेरे साथ अगर लगातार बने हैं तो आपको पता है ये स्टेप हमने जो है कवर कर लिया। ये भी अभी जाके ये यहाँ पे और 6 पार्ट क्या बोलते विधि से ये जो है डन हो चुका है। अब अगले वाले जो आएगा यानी कि नेक्स्ट क्लास में, है ना, इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं, धातु शोधन, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपको यहाँ तक, ठीक है। तब तक इस वाले जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भाई उनको बताइए कि क्लासेस चल रही हैं और जो है सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है। तब तक बाय बाय।